सलमान अकरम राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर राजा साहब, अभी मैंने कामरान मुर्जा साहब से पूछा कि क्या एक 5 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बन जाए तो क्या ये एक ऑप्शन हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर ये JUI की तजवीज़ हो सकती है और जजेस की तादाद उन्होंने कहा बढ़ा के 22 कर लें या 25 कर लें। तो ये तो मुझे लगता है काफ़ी काबिल अमल तजवीज़ है। क्या आप भी इसी तजवीज़ के हामी हैं? खालिक इसके आप हैं या कामरान मुर्जा हैं? इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें। देखिए, ये वकला की तजवीज है बहुत अरसे से, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं भी ये बात पिछले कई हफ्तों से कर रहा हूँ, जब से ये आईनी तरमीम की बात शुरू हुई है। तो ये बिल्कुल माकूल बात है। देखिए, जो उज़र दिया जा रहा है या वजह बताई जा रही है कि क्यों एक आईनी अदालत चाहिए, सिर्फ एक वजह बताई जा रही है कि जी बहुत मुकदमात हैं और आम मुकदमात रुक जाते हैं जब आईनी नौयत के मुकदमे सुनने में अदालत मशगूल हो जाती है। अगर यही वजह है तो आप एक 5 जजों पे मुश्तमिल आईनी बेंच बना दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, जैसा कि इंडिया में होता है, और जजों की तादाद बढ़ा दें। 17 जज आप रख दीजिए। दीवानी और फौजदारी और टैक्स के जो मामलात हैं उनके लिए वो चलते रहेंगे। 17 जज, कोई उसमें मुदाखलत नहीं होगी। 5 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच, एक चीफ जस्टिस के नीचे 2 मुतवाजी अदालतें नहीं होंगी। तो बेंच अगर बन जाता है तो तमाम जो आपका उज़र है वो खत्म हो जाता है। और देखा जाए वैसे भी तो पाकिस्तान में जो ताखीर है कानूनी अमल में, वो सुप्रीम कोर्ट की सतह पे नहीं है, वो ट्रायल की सतह पे है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सतह पे है, वो हाई कोर्ट की सतह पे है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी नौयत के जो मामलात हैं वो 1-1.5% भी नहीं है उन तमाम मुकदमात का जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दायर शुदा हैं या पेंडिंग हैं। तो बिल्कुल ये एक ऐसा उज़र है या वजह है जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन उसका भी हम जवाब यही देते हैं कि फिर एक बेंच बना दें, वो सुनता रहेगा आईनी नौयत के मामलात, बाकी मुकदमात चले 17 जज साहिबान के आपका सामने। और JUI का इसके ऊपर इत्तेफाक राय है? देखिए, इसके ऊपर तो उसूली इत्तेफाक तमाम वकला तंजीमों का पिछले कई सालों से है। सर नहीं, ये नई बात PTI नहीं है। और अगर JUI, ऐसी नॉट कोई वकला तजवीज तंजीमें, आती है क्या और PTI और उसमें, JUI एज पोलिटिकल पार्टी इसके ऊपर इत्तेफाक राय है? देखिए, जब कोई मुसवदा सामने आएगा, अभी तो ये आपसे ही हमने बात सुनी है, कुछ हमारी आपस में भी बात हुई है, लेकिन कोई वाज़े चीज हमारे सामने नहीं है। बात जुजियात पे भी आएगी कि कौन होंगे इस बेंच के मेंबरान, 5 सीनियर मोस्ट होंगे या हर सूबे से एक लेना है, ये तमाम बातें देखी जा सकती हैं। लेकिन उसूली तौर पे इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी बेंच जो है वो कोई गैर मुनासिब तजवीज नहीं है। और 26 तारीख से पहले या 26 के बाद आईनी पैकेज? देखिए, 26 से पहले और बाद का डर तो उन्हीं लोगों को है ना जो चाहते हैं कि 26 से पहले मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले वो एक तरमीम जो है वो चोर दरवाजे से दाखिल कर दें और अपने मनपसंद जजों को वो आईनी अदालत में मुकर्रर कर दें। इसलिए इसकी तो हम हर सतह पे मुज़ाहमत भी करेंगे, मुदाफ़ियत भी करेंगे। हम ये समझते हैं आइन में अगर कोई अच्छी तरमीम होनी है तो वो बहुत गौर व खौज के बाद होनी चाहिए। 25 तारीख का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। जब हम इत्मीनान कर लें कि अब हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छा है मुल्क के लिए, आइन के लिए, तो उस वक्त वो काम होना चाहिए। ये किसी दबाव में नहीं होना चाहिए कि हमने मंसूर शाह साहब की चीफ जस्टिस बनने से पहले जरूर आईनी तरमीम करनी है। अगर ये नीयत होगी तो आप अच्छाई की तरफ नहीं जाएंगे।